हेलो स्टूडेंट, जैसे निषेचन के बाद जो है आगे की क्रिया, ठीक है। आपने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखा, आपने जो है मेल फीमेल के बारे में बहुत सारा लर्निंग समझा। और आज जो है हम सीखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। मेन आज जो है सीखने वाले हैं भ्रूणी विकास, ठीक है। जब कोई फीमेल है उसमें जो है निषेचन हुआ, उसके बाद क्या होता है भाई, आगे क्या होता है। ओके, तो उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ये पूरा डायग्राम है और इसमें मेन 3 अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, मेरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे डीप में। और हाँ, यदि आप नए हैं चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, सो दोस्तों मेन क्या है, ये अवस्थाओं को आपको समझने हैं, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। समझो इस बात को, ओके, रट्टा नहीं मारने हैं। तो देखो निषेचन के बाद जो है युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या है समसूत्री में 2 से फिर 4, ठीक है, 4 से फिर 8, ये होता है समसूत्री, ठीक है। समसूत्री में तो समान भाग में विभाजित होना, ओके। अंततः एक पूर्ण विकसित जो है मानव शिशु का निर्माण गर्भाशय के अंदर करता है। इस चीज़ को थोड़ा समझो, थोड़ा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। यह युग्मनज में जो है 10 सप्ताह या युग्मनज में होने वाले जो है क्रमिक परिवर्तन को भ्रूणी विकास बोला जाता है। और 10 सप्ताह के बाद तथा जन्म से पूर्व तक भ्रूण की फीटस या फोइटस तथा जन्म के बाद 1 साल के बच्चे को शिशु बोला जाता है, ठीक है, ओके। परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में युग्मनज के बनने से शिशु जन्म या प्रसव का विभिन्न परिवर्तन में भ्रूणी विकास कह देते हैं, जबकि इन्हें असल रूप में जन्म पूर्व काल का विकास कहा जाता है, ओके ओके। तो हम जो है मेन किसको पढ़ेंगे, विदलन, ठीक है। विदलन अवस्था में क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। विदलन अवस्था जो है ये फर्स्ट जो है विदलन अवस्था जो है, या मोरूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेरुला भी बोल सकते हैं, मोरूला अवस्था, इसको जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जो है अंडाणु युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन होने लगता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन तेजी से होगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ क्या होता है कि जिससे यहाँ कई कोशिकाओं के समूह में बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे 2 हुए, ठीक है, 2 से फिर ऐसे बढ़ते गए, कई कोशिकाओं समूह में बढ़ जाती है। और इसके आकार में कोई जो है वृद्धि नहीं होती है, ओके। इसके आकार में ना कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन हाँ इसके जो अंदर में है, ठीक है, ये सेल्स जो है ये डिवीज़न होते जाती हैं, ओके, समसूत्री विभाजन के दोस्तों, ओके। और लेकिन आकार वहीं रहता है। और ये जो है क्या बोलते हैं, इसको विदलन कहते हैं। और इस विभाजन से बनी जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ये सारी सेल्स क्या कहलाती हैं, ये बनी हुई ये कहलाती हैं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं, ठीक है, क्लियर। और हम जो है सेकेंड में हम पढ़ते हैं, सेकेंड अवस्था पे आपको जो है ये बनी हुई ये सारी अवस्थाओं, ठीक है। मतलब फर्स्ट अवस्था में आपको समझ में आया कि सेल जो है डिवीज़न होती हैं, समसूत्री विभाजन से ये ग्रो करती हैं और समसूत्री विभाजन से ये बनना शुरू होता है, ठीक है। अब ये हुआ किसका अवस्था, मेरुला अवस्था, जिसमें जो है सेल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि यहाँ की इसके जो है आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, बड़ा नहीं होता है, जबकि सेल जो है इसमें डिवीज़न होते हैं लेकिन आकार वहीं के वहीं रहता है, क्लियर। और जैसे हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे अभी दूसरे अवस्था में, ओके। और जैसे हम ब्लास्टुला को देखते हैं, ठीक है। अब ब्लास्टुला होता है क्या है, इस चीज़ को समझो, ब्लास्टुला, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है ना, ओके। अब देखो ब्लास्टुला में क्या होता है, जैसे मोरूला अवस्था, ठीक है। मोरूला अवस्था आपने समझा किसको बोला गया, ठीक है, इसमें कुछ अवस्थाएं पाई गई। मोरूला अवस्था के बाद जो ब्लास्टोमियर्स विभाजित होने के साथ होते हैं, ठीक है। ये जो ब्लास्टोमियर जो है, ठीक है, इसमें जो बची हुई ब्लास्टोमियर जैसे विभाजित होती हैं, इनमें जो व्यवस्थित की गई उनके बीच ब्लास्टोसील्स नामक एक गुहा बन जाती है, ठीक है। जैसे ये हुआ, ओके, तो इसके बीच जो है ब्लास्टोसेल्स नामक एक गुहा बन जाती है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे जो है डिवीज़न हुए, और डिवीज़न कितने हुए, लगभग जो है मोरूला गोलाकार में जो है 12 से 16 कोशिकाएं बनी, ठीक है। 12 से 16 कोशिकाएं जो है बनी हुई होती हैं, जो कि सहतूत के समान जो है फल के समान ये ठोस रचना में बनी होती है, क्लियर। और ये जो है डीएनए में और ये जो है विकसित होती हैं, डीएनए इनमें ज़्यादा बनने लग जाते हैं, जबकि आकार जो है उतना ही रहता है, लेकिन इसके अंदर जो है सेल्स जो कोशिकाएं जो हैं सहतूत की चले जो गोलाकार होती हैं कितनी हो जाती हैं, 12 से 16, ठीक है, क्लियर। और जैसे ब्लास्टुला स्टेज में हम आते हैं तो यह क्या है, भ्रूण
ये जो है अब भ्रूण से मोरूला तथा मोरूला से ब्लास्टुला जो है बनने की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मोरूला से अब ब्लास्टुला जो बनता है, ठीक है, मोरूला से ब्लास्टुला जो बनता है, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? ब्लास्टुला बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है? इस दोनों की इसको बोला जाता है ब्लास्टुलेशन। ठीक है, क्लियर। इस क्रिया के दौरान जो है भ्रूण के चारों तरफ जो है पेलुसिड, ठीक है, जोना जो है एक पेलुसिड स्तर धीरे 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 समाप्त हो जाती है। ब्लास्टोसील गर्भाशय की गुहा द्रव परासरित होकर भर जाता है और इस अवस्था में भ्रूण का OCM, ठीक है, भ्रूण के चारों ओर ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म नामक एक स्तर बना देता है। इस समय जो है एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ICM जो है स्रावित होता है, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। अब देखो एम्ब्रियोब्लास्ट क्या करता है। एम्ब्रियोब्लास्ट जो है पोषक देती है, मतलब एम्ब्रियोब्लास्ट जो है ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट क्या करता है? वे विकसित होता है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण करता है। एम्ब्रियोब्लास्ट जो है इसमें क्या करता है? भ्रूण का जो है निर्माण करता है, ठीक है, उसका। और जबकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रोफोब्लास्ट जो क्या है वो पोषण देता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? पोषण देता है। ओके, और मेन चीज़ अभी आप यहाँ समझना होगा। ओके, सेल हुआ बना 12 से 16 सेल से बने, ठीक है, ब्लास्टुला पे ही। ओके, मतलब मोरूला पे ही। और ब्लास्टुला में क्या हुआ? ब्लास्टुला में जो है मेन जो है आपको बहुत एक बड़ी चीज़ जो है ब्लास्टोसील बना। ठीक है, ये जो है ब्लास्टोसील से बना है। और इसके बाद जो है मेन अगले में हम जाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है एक बहुत बड़ी संरचना इन ब्लास्टोसील का। ठीक है, ब्लास्टोसील का आकार, और ये जो है बहुत सारे और कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। और इसमें बोला क्या जाता है, इसको आप थोड़ा समझो। ये जो है अंदर में, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा ओके, तो इसको जो बोला जाता है इसको है इनर सेल्स मास। ठीक है, और उसके बाद ये छोटा इधर से दिखाई दे रहा है आपको, या इसको जो है फर्स्ट को क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिव सेल्स भी बोला जाता है। और सेकंड जो है वो क्या है? ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये। ओके, और बीच जो है बोला मैंने आपको, ये है ब्लास्टोसेल। ओके, और ये जो है बीच में ये एक रिक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जोना पेलोसिडा। ठीक है, ये जोना पेलोसिडा है। और ये बाहरी जो दीवार है इसको बोला जाता है एल्बुमिनस। ठीक है, ये जो है भ्रूणी अवस्था है। ये कौन से एल्बुमिनस का एरिया जोन है? ओके, क्लियर। थोड़ा मोड़ा ज्ञान आपको समझ में आया। मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना है यार कि जैसे हम जो हैं, ठीक है, सेल डिवीज़न हुआ और सेल के आकारों में जो है कोई भी जो है वृद्धि हुई नहीं दिखाई दी और नहीं होता है। और जैसे 12 से 16 यहाँ पे सेल्स बनते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ब्लास्टुला अवस्था में ही उसको जो है मोरूला अवस्था में ही बन जाता है 12 से 16 ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जिसको ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। और ब्लास्टुला में जो है क्या होता है? ब्लास्टुला में ब्लास्टोसेल्स बनते हैं और उसके बाद जो है आगे अवस्था आता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज बनता है। तो गैस्ट्रुला स्टेज में मेन, ठीक है, और मेन जो है गैस्ट्रुला अवस्था में ही एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण होता है, मेन 3 लेयर का। सो उसके बारे में आगे डीप में जानकारी लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट। यदि आप मेरे चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा